हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं मैं। तो अच्छी खबर क्या है? एक और वर्दी का मौका, मतलब वर्दी पाने का एक और मौका आप लोगों को मिल रहा है। वो क्या है? यूपी होमगार्ड भर्ती। ठीक है, मात्र हाई स्कूल पास, क्या मात्र हाई स्कूल पास और एज लिमिट 18 से 45 वर्ष तक। मतलब आप भी भर्ती हो जाएंगे, साथ साथ में आप अपने पिताजी को भी भर्ती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के पास, अपने सभी भाई बहन या फिर जो भी हैं उनके सबके पास शेयर कर दो, ताकि वो चीजें ये समझ पाएं कि यूपी होमगार्ड में मैं कैसे भर्ती होऊंगा। सारा सिलेक्शन प्रोसेस मैं बताऊंगा, कैसे आप यूपी होमगार्ड में लग सकते हैं, किन किन चीजों से आपको गुजरना होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन है इसमें, और क्या हाइट है, क्या रनिंग है, हर चीज की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, A to Z। ठीक है, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, पहली वीडियो में आपको मैम ने कुछ बता भी दिया, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट के बावजूद मैंने इस वीडियो को लाया हूं, ताकि आप लोगों को पता लगे कैसे हम भर्ती होंगे यूपी होमगार्ड में। साथ में 10% का रिजर्वेशन भी पाएंगे यूपी पुलिस में जाने का। रिजर्व कोटा 10%। सोचो, अगर 1000 भर्ती होगी तो 100 पद आप लोगों के लिए होंगे यूपी पुलिस में। तो यूपी होमगार्ड भर्ती बहुत गजब की भर्ती, बहुत लंबी मतलब बड़ी भर्ती है। तो इसमें जाने का मौका बहुत आसान है आप लोगों के लिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो चीजें मैं आपको वीडियो को बताने वाला हूं वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हर चीज समझ में आएगी कैसे मैं भर्ती होऊंगा। ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक बताऊंगा कैसे भर्ती होऊंगा। ठीक है, तो चीजें क्या है, तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड। ठीक है, एज लिमिट क्या चाहिए? 18 से 45 वर्ष। एज लिमिट क्या है? 18 से 45 वर्ष। अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष की और छूट, मतलब 18 से 50 वर्ष तक। भाई बुढ़ापे पे नौकरी पाने का अच्छा मौका, क्या बुढ़ापे पे नौकरी पाने का अच्छा मौका है आप लोगों के पास एक बार वर्दी पाने का। ठीक है, मान लो बेटे में अगर फुर्ती नहीं है, बेटा नहीं चाहता है वर्दी पाना या नहीं पा रहा है, तो पिता को भी मौका मिल गया कि हाँ हम वर्दी पाएंगे। ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल ये राइट बात है। ठीक है, 18 से 45, तो मैं कह रहा हूँ सबके पास शेयर कर दो ये दोस्त, अपने सभी भाई, अपने पापा या मम्मी चाचा जो भी लगते हैं सबके पास शेयर कर दो। मेल फीमेल दोनों लोगों के लिए है ये। ठीक है, ये भी मैं बता दूं। तो एज लिमिट 18 से 45 वर्ष। पद कितने होंगे? 38,000 प्लस, 38,000 से ज्यादा पद होंगे। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो कहां से आपको गुजरना पड़ेगा? लो, अब तो बुढ़ापे में भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बुढ़ापे में नौकरी चाहिए तो बुढ़ापे में पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, जवानी में तो लोग पढ़ते ही हैं। अब देखो क्या है, एग्जाम होगा सबसे पहले क्या होगा? एग्जाम होगा, उसके बाद DB PST, इन सभी चीजों से बाकी आपको होना है। ठीक है, एग्जाम होगा, पहले हो जाता था कि मेरिट से लग जाता था, लेकिन अब मेरिट का काम खत्म हो गया। तो एग्जाम होगा पहले, फिर DB PST मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिजिकल होगा। ये DB PST क्या होता है जानते हैं? चेस्ट वगैरह नापा जाए। उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल होने के बाद आप डायरेक्ट भर्ती हो जाएंगे। जो यूपी पुलिस का मतलब यूपी पुलिस में जैसे सिलेक्शन प्रोसेस था सेम वैसा ही है, लेकिन कुछ छूट है इसमें, वो चीज आपको मैं बताने वाला हूं किन किन चीजों में आपको छूट है। ठीक है, चलिए ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? मिनिमम 10th पास। अगर आप हाई स्कूल पास है तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, और देखो हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए? अगर आप OBC या जनरल में है तो हाइट आपकी 167.7 सेंटीमीटर। कुल मिला के वही मानो 168 सेंटीमीटर जैसी पुलिस की पूछी जाती है, लेकिन इसमें क्या है 167 पॉइंट। अगर थोड़ा सा भी आपकी कम है हाइट तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें और SC ST अगर आप हैं, दो एक और अच्छा मौका है इसमें। अगर SC ST है तो 162.6 सेंटीमीटर। SC वालों के लिए बहुत छूट है, 162.6 सेंटीमीटर हाइट देखो। ठीक है, अब रहा चेस्ट कितना होना चाहिए? 78.8 सेंटीमीटर, और SC ST है तो 76.5 सेंटीमीटर। मुझे लगता है चेस्ट किसी का कम नहीं है, सबका चेस्ट इससे ज्यादा है। चेस्ट की आप चिंता मत करें। ठीक, अब रही बात +5 सेंटीमीटर आपको फुलाना भी है, दोनों में +5 सेंटीमीटर फुला के। ठीक है, ये हो गया चेस्ट की बात। अब रनिंग देखो, रनिंग यार होमगार्ड की भर्ती रनिंग इतनी करवाओगे भाई। देखो ये लोग रनिंग भी पूरी पुलिस वाली कराएंगे, कुल मिला के आपको पुलिस में ही भर्ती कराएंगे, क्योंकि उधर 10% का कोटा भी तो दे रहे हैं ये लोग पुलिस में जाने का। तो इसीलिए रनिंग देखो 4.8 किलोमीटर रहेगी, कितने मिनट में? 25 मिनट में। 4.8 किलोमीटर कितने मिनट में? 25 मिनट में। ठीक है, 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर। ये तो होगी आपकी रनिंग। अब फीमेल के लिए कितनी? फीमेल के लिए वही जो यूपी पुलिस में है, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ठीक है, ये तो होगी रनिंग। ठीक, इसमें देखो फीमेल के लिए हाइट कितनी चाहिए थी? 152 सेंटीमीटर। अगर आप SC ST हैं तो 147 सेंटीमीटर। ठीक है, SC ST है 147 सेंटीमीटर, अगर OBC जनरल है तो 152 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। हाइट कितनी चाहिए, कैसे क्या है, समझ में आ रही है ना अच्छे से? सिलेक्शन प्रोसेस पूरा मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब रही बात
रही बात 10% रिजर्वेशन मिलेगा यूपी पुलिस में। जब भी यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, जितनी भी भर्ती आएगी उसमें से 10% सीटें आपकी होंगी निश्चित। ठीक है, मान लो अगर आपकी 10,000 वैकेंसी आ जाती है तो 1,000 सीट आपकी है, 1,000 सीट आपकी है, 1,000 आप ही उसमें जाएंगे तो 1,000 चले जाएंगे। ऐसे अगर 60,000 भर्ती आ गई कहीं धोखे से भी तो 6,000 भर्ती आपकी है। ठीक है, 6,000 में 38,000 में ये 6,000 तो यूपी पुलिस में चले जाएंगे। ठीक है, अब रही बात आप लोगों का एक संशय और होगा, सर आपने सब कुछ तो बता दिया, अब ये भी तो बता दो सैलरी कितनी है। मेन चीज तो यही है ना, होमगार्ड की भर्ती देख के आप लोग ये चीज में डाउट है कि सैलरी कितनी है। सैलरी आप लोग खुद समझ सकते हैं कितनी होगी होमगार्ड की, ये आप लोग खुद अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हैं। मिनिमम 15,000 सैलरी हाई है, उससे ऊपर कितना होगा, लगभग 25-30,000 ये लोग भी कमाते हैं महीने में, इनकी भी सैलरी। ठीक है, मिनिमम तो 15,000 है इनकी लिखित। ठीक है, ये है। और देखो घर में रह के नौकरी, यार आपने कहीं देखा यूपी पुलिस में लोग जो भी भर्ती हुए हैं वो घर में रह के नौकरी कर पा रहे होंगे? कोई ऐसा बंदा है? अब देखो होमगार्ड में क्या घर में रह के नौकरी आराम से, अपने कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे बस जाना है। जैसे आप कोई मजदूरी कर रहे हैं उससे बढ़िया आप भर्ती की नौकरी थोड़ी शान से करो। और कहीं पे भी ड्यूटी कहाँ हो सकती है, एक तो कोई चौराहे पे या हर हॉस्पिटल में हो सकती है, या फिर जहाँ पब्लिक एरिया पब्लिक प्लेस है जहाँ पे आपकी आवश्यकता है तो वहाँ पे ड्यूटी हो सकती है। 8 घंटे की ड्यूटी मिनिमम, वैसे मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है 12 घंटे की। ठीक, इससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती है होमगार्ड की। ठीक है, पुलिस वालों की ना पूछो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो बहुत अच्छा मौका है, फीमेल मेल दोनों जा सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 45 वर्ष तक, और अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष की छूट। तो अगर आप हाई स्कूल आपने पास कर लिया और आपकी एज 18 साल हो गई है तो आप आसानी से इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट, बहुत जल्द फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द। और देखो सिलेबस मैंने आपको बता दिया। तो पहले क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम क्या होगा, अब हमें ये भी तो पता नहीं एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। तो देखो एग्जाम में सेम यूपी पुलिस का सिलेबस होगा, लेकिन बस थोड़ा सा नॉर्मल पेपर होगा। पुलिस का थोड़ा सा हार्ड होता है, इसका बहुत नॉर्मल आसान बिल्कुल। ठीक है, तो क्या क्या होगा, अगर आसान होगा तो होगा क्या क्या, तो वही चीजें पूछी जाएंगी। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, और GS हो गई, और हिंदी हो गई। तो अब तो आपको दुगना पढ़ना पड़ेगा। लो, अगर आप यूपी पुलिस में बाई चांस अगर नहीं सिलेक्शन होता है तो आप होमगार्ड की भर्ती आसानी से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सिलेबस वही है, मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी। तो अगर आपका वाकई में क्या ना अगर सपना है वर्दी पाने का तो एक और चांस आपको मिलेगा। एक तो 60,000 चल ही रहा है, वो तो दोबारा चांस मिला है। दोबारा सोचो, एक बार पेपर हो ही चुका था, फिर से चांस मिला। अगर उसमें बाई चांस नहीं हुआ, खुदा ना खास्ते, हम तो सोचा सबका हो जाए, अगर बाई चांस किसी का नहीं हुआ तो आपका होमगार्ड में निश्चित है। अगर आप पढ़ रहे होंगे वाकई में, कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे होंगे, तो मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी यही सारे सब्जेक्ट हैं, तो वो चीजें आप तो पढ़ ही रहे होंगे, यूपी पुलिस की तैयारी कर ही रहे होंगे। तो मौका देखो, पढ़ने का मौका देखो किसमें। आप अगर रीजनिंग हमसे पढ़ रहे हैं, या फिर मैथ पढ़ रहे हैं, या फिर GS कुछ भी पढ़ रहे हैं XYZ, तो आपको देखो मौका कहाँ कहाँ। एक तो RPF कांस्टेबल, दूसरा यूपी पुलिस री एग्जाम, तीसरा अब आ गया होमगार्ड। तो आप 3 जगह से मौका पा सकते हैं अगर आप रेगुलर क्लासें ले रहे हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों के पास, सभी अपने भाइयों के पास, अपने पापा है, चाचा चाची जो भी लग रहे हैं सबके पास शेयर कर दो वीडियो, क्योंकि सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट 18 से 45 वर्ष है, और इतनी गजब की नौकरी है क्या होमगार्ड की। आप लोगों को खुद पता होगा होमगार्ड की नौकरी इस वक्त क्या वैल्यू है उन लोगों की। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसमें फॉर्म जरूर डाल सकते हैं, अपने जो भी थोड़ा सा क्वालिफिकेशन जिसकी कम है। पेपर बहुत आसान होगा, पेपर की बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। बहुत अच्छा मौका है, 38,000 प्लस होमगार्ड की भर्ती आ रही। अरे सिक्योरिटी गार्ड से तो बढ़िया है, 2 गुना बढ़िया है। ठीक, तो चीजें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कैसी लगी, और भी कोई समस्या, कोई भी क्वेश्चन हो, और भी क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे क्या, हर चीज की जानकारी मैंने आपको दे दी। हाइट, रनिंग, फिजिकल, हर चीज की, मेडिकल, एडिकल, बहुत सिंपल होता है सब कुछ, कोई नॉर्मल होगा। ऑफलाइन पेपर होगा, पेपर कैसा होगा ऑफलाइन, सिलेबस में क्या होगा, मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी, ये सारी चीजें। ठीक है, सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश, और भी चीजें प्लस माइनस हो सकती हैं। ठीक है, जब भी नोटिफिकेशन इसका जैसे ही आ जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन ये आ चुका है कि 38,000 प्लस भर्ती आने वाली है। अगर जैसे ही नोटिफिकेशन कोई प्लस माइनस चीजें होती है, मैं तुरंत बता दूंगा कि हो सकता है हाइट में भी छूट मिल जाए। अब छूट कितनी मिलेगी भाई, 45 वर्ष तो वैसे भी हो गया। हो सकता है रनिंग में छूट मिले, या फिर हाइट में छूट मिले, या फिर पेपर हो सकता है सिलेबस इसका कम कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलती है, या फिर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, इतना बता दिया हमने। 10% एज क्या नाम रिजर्वेशन मिल जाएगा आपको, कोटा मिल जाएगा यूपी पुलिस में जाने के लिए 100%, ये तो श्योर है।
ठीक है। तो आज की वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसे मिली, सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। दोस्त अगर जानकारी अच्छी मिली है तो आपका प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए है बस। और आप क्लासें रेगुलर लेते रहो, रेगुलर क्लासें हमारे चैनल के माध्यम से आ रही हैं, इतनी गजब गजब की क्लासें आ रही हैं, आप लोग फिर भी नहीं देख पा रहे। अब तो आपके पास 3-3 चांस हो गए, यूपी पुलिस, होमगार्ड और आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी भी बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है, तो आप उसका इंतजार कर रहे होंगे जरूर। बाकी तो चलिए, इसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन रिजल्ट से पहले वो भर्ती आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना, काफी बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। और क्लास अगर अच्छी लगी हो, कोई चीजें समझ में आई हो तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट, कोई भी हो आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताना, और कोई चीजें पूछनी हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना, काफी बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।